बक्सी जी से पूछ लेती हूँ उन्हें कौन सी साड़ी पसंद है, वही पहनूंगी हमेशा की तरह उनकी पसंद। बक्सी जी, ये पूजा की सामग्री आप मेरी तरफ से भगवान को चढ़ा दीजिएगा। मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए मतलब? तुम नहीं जा रही पूजा मेरे साथ? भले ही घर में सबने मुझे स्वीकार कर लिया हो, लेकिन समाज की नजर में तो मैं अभी सब आपका मान रखते हैं, इसीलिए मुझे भी न्योता भेज दिया उन्होंने, और मैं आभारी भी हूं उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये राधा को दे दूंगा। राधा और माँ दोनों चले जाएंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये क्या बात हुई बक्शी जी? इतनी बड़ी पूजा है, आपको जाना ही पड़ेगा। जिस जगह मेरी पत्नी का सम्मान ना हो मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। जाऊंगा तुम्हारे साथ, वरना नहीं जा रहा हूँ, बस। आप ऐसा नहीं कर सकते बक्शी जी। राधा दीदी को भी तो इस पूजा में जाना होगा, जैसे वो हर साल जाती होंगी आपके साथ। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलूंगी आपके साथ, बस। हाँ, अगर वहां किसी ने ऐसा कुछ कहा तो। ओप्पा, कौन सी साड़ी चुनी आज्ञा ने आपके लिए? ये वाली। ठीक है ओप्पा, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। वैसे ओप्पा, पसंद अच्छी है आज्ञा की। हे जगन्नाथ जी महाराज, आज मेरे मायके से कुलदेवी पूजा का न्योता आया। हर साल तो मैं गदाधर जी के साथ आती थी, अब इस बार वो नहीं है तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तिलोत्तमा, कब आएंगे मेरे गदाधर जी? कब तक उनके बिना, उनके इंतजार में से अकेले रहना पड़ेगा? बताइए ना माँ, वो कहाँ है? मैं भी चले जाती हूँ वहां और उन्हें अपने साथ लेकर आती हूँ। बताइए ना माँ। तिलोत्तमा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। जिस तरह एक पत्नी होकर तुम्हें गदाधर की याद आ रही है, उसी तरह एक माँ होकर मुझे उसका ध्यान आता है। लेकिन उसने जो किया है उसके लिए उसकी पत्नी शायद उसे माफ कर दे, लेकिन एक माँ उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तिलोत्तमा, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, लेकिन तुम्हें अब गदाधर के बिना जीने की आदत डालनी होगी। नहीं माँ, माँ, कैसे बताऊं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में अकेलापन महसूस किया है। तुम सुन रही हो ना कल्याणी? हाँ राधा दीदी, प्यार करती हूँ मैं बक्शी जी से। ये क्या है राधा? ये उस समय का अनुबंध पत्र है जब मैंने कल्याणी को कुलदासी घोषित कर दिया था। ज्यादा ही शक्ति बरतती थी ना मैंने, शायद इसी वजह से मैं बक्सी जी की नजरों में गिर गई। आपको क्या लगता है माँ? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? हर उस चीज को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे और बक्सी जी के बीच दूरी पैदा करने का कारण बनी है या बन सकती है। बहुत भोली हो तुम राधा, बच्चों वाली बातें कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? चलो मेरे साथ बैठिए।
कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम ठहरी साफ दिल की, और जिसका दिल साफ होता है वो अपने बातों को नापता तोलता नहीं है, जो मन में आता है बोल देता है। जब तुम्हें लगा कि कल्याणी तुम्हारे और जमाई जी के रिश्ते के बीच आ सकती है, तो तुमने नाराज होकर बहुत कुछ किया और कहा, और उन्हीं बातों से जमाई जी तुमसे दूर हो गए। लेकिन वो कल्याणी बहुत चालाक निकली। उसने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि सबके सामने ये दिखाया कि उसका दिल इतना बड़ा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसी बात पे जमाई जी का दिल आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने बोक्शी जी को वापस पाना चाहती हो, तो फिर वो राधा बनो जो महान है, जिसे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो माफ करना जानती है। इस तरह बंद दरवाजे के पीछे अनुबंध पत्र को जलाने से कुछ नहीं होगा। जलाना है तो जमाई जी के सामने जलाओ, उन्हें भी पता चले कि ये वो पहली वाली राधा है, जैसे कल्याणी के आने से पहले थी, शांत, समझदार और बड़े दिल वाली। अगर अपने पति तक पहुंचना है तो कल्याणी से बड़ा बनना होगा तुम्हें। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूं? तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी राधा। जमाई जी लौट कर आएंगे, अपनी राधा के पास ही लौट कर आएंगे। कैसे हैं आप? भीम काका, आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं माँ को मना पाऊँ गदाधर जी को घर वापस लाने के लिए, लेकिन माँ है कि एक ही रट पड़ी है कि गदाधर जी को माफ नहीं किया जा सकता, उन्हें घर नहीं लाया जा सकता। अब आप ही मुझे बताइए ना, मैं क्या करूँ? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे गदाधर जी को वापस लाएंगे, और अगर माँ नहीं मान रही और आप भी यहाँ हैं, तो कब और कैसे आएंगे मेरे गदाधर जी? जब कल्याणी इस घर से बाहर जाएगी, गदाधर को वापस आने के लिए कल्याणी का रोडंग से जाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मंथरा जी, आप यहाँ? क्यों? जैसे तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता है, वैसे ही मुझे मेरी बेटी की चिंता है। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, कल्याणी को यहाँ से बाहर करना। मुझे डर है कि एक अच्छी, समझदार और सहनशील पत्नी होने के चक्कर में मेरी बेटी को जिंदगी भर तकलीफ ना उठानी पड़े। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल्याणी और जमाई जी के बीच मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आएगी। तो फिर मुझे एक बात बताइए ना, जब कल्याणी आपको पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, तो फिर बाकी सबको इतनी पसंद क्यों है? बाकी किसी को पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी तरह जमाई जी के मन में कल्याणी के लिए कड़वाहट पैदा कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? एक से भले दो। आप दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप रास्ता बनाइए, मंजिल तक आपको मैं पहुंचाऊंगा।
जिससे प्यार करते हो उसका कोई अनादर करे तो बुरा लगता है ना। राधा, राधा बस समय कल्याणी। जानती हूँ मैं और समझ सकती हूँ, और आज तो और भी समझती हूँ। मैंने जब कल्याणी को कुलदासी घोषित किया होगा तो आपको कितना बुरा लगा होगा। जो हो चुका है उसे बदल तो नहीं सकती, पर हाँ, अपनी गलती जरूर सुधार सकती हो। जला दीजिए इसे। क्या क्या तुम सच सच कह रहे हो? सच, यही चाहती हूँ मैं। मैं बता नहीं पा रहा मैं कितना खुश हूं। मुझे मेरी राधा वापस मिल गई। हाँ, वो राधा जो मेरे कानों में आके कहती थी चुपके से, उसे चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो राधा जिसका दिल इतना विशाल, इतना बड़ा कि पूरा रोना उसमें समा जाता था। कहाँ थी वो राधा? मुझे आज मिल गई। मेरी राधा मणि मुझे मिल गई। मैं जानती हूँ आपने कल्याणी को बता दिया कि मैं आपके और उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचती हूँ। अच्छा किया आपने, उसका मन भी हल्का हो गया होगा। उसके लिए जानना बहुत जरूरी था। नहीं राधा, लेकिन मेरे लिए जरूरी था कि मेरी राधा मुझे वापस मिल जाए, जो कि मिल गई। और कुछ जरूरी नहीं। मेरी राधामणि। मुझे भी यही लग रहा है बक्सी जी कि एक लंबे समय के बाद मैंने वापस पाया है आपको। क्या हुआ राधा? सबको ऐसे बुला क्यों लिया है? क्या बात है राधा, सब ठीक? कल्याणी कहाँ है? बक्सी जी आपने देखा कल्याणी को? राधा दीदी, आपने बुलाया? हाँ कल्याणी, कहाँ रह गई थी आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हालांकि हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार सबके सामने ये बात हो जाए। कौन सी बात राधा? मुझे माफ कर दीजिए कल्याणी। दीदी, इसकी क्या जरूरत है? हमारी इसके बारे में बात हो चुकी है ना। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन माँ, बक्सी जी, मैं आप सबके सामने कल्याणी से माफी मांगना चाहती थी। मैंने इनका बहुत दिल दुखाया है अपनी बातों से, अपने फैसलों से। सच मानिए, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। राधा दीदी, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप अब भी मुझे पराया समझती हैं, अपनी छोटी बहन जैसे नहीं। क्योंकि अगर आप मुझे अपना समझती तो इस तरह हाथ नहीं पकड़ती, मुझे गले से लगा लेती। सही दिशा में जा रही है राधा। बक्सी जी, कल्याणी, आप दोनों मेरे साथ मंदिर में आइए।
आज ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं एक प्रण लेना चाहती हूँ। मैं राधामणि, रोड़ंग की कुल स्वामिनी, बक्सी जगबंधु की पत्नी, बड़ंबा की राजकुमारी कल्याणी को उनकी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। और इस रिश्ते का मान रखते हुए कल्याणी को इस घर में आदर और उचित सम्मान मिले, ये सुनिश्चित करती हूँ। मैं कल्याणी ये प्रण लेती हूँ कि मैं इस घर की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्म राय ये प्रण लेता हूं कि मेरी दूसरी पत्नी कल्याणी के सम्मान के साथ साथ उसके सभी अधिकारों की रक्षा भी करूंगा। ताकि कोई भी हमारे विवाह को संधि विवाह कहकर उसका अपमान ना कर सके। मैं ये वचन भी देता हूं कि भगवान जगन्नाथपुरी की वार्षिक पूजा होने के पहले कल्याणी के साथ सबके सामने विवाह भी करूंगा। आपका फैसला बिल्कुल सही है बक्सी जी। आप दोनों के विवाह की सारी तैयारी मैं करूंगी। आप मेरी मदद करेंगी ना माँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।